बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, चाहे वो मास परसेंट के हों, मोलारिटी के हों, मोलैलिटी के हों, मोल फ्रैक्शन के हों, ठीक है। उनके ऊपर उनको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं आपके पास साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले कंसंट्रेशन, यू नो वेल कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सोलूट, ठीक है, दैट डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरी वर्डिंग में एज अ सिनोनियम हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। देयर आर डिफरेंट वेज हैव टू बी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मोलारिटी, ये एक मेथड है जो कि कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास कम परसेंटेज है, ठीक है। इसके बाद माइक्रो, अगर हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर लिटिल बिट अमाउंट जो है वो सोल्यूट की प्रेजेंट है तो उसके लिए हम दूसरे यूनिट्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि पार्ट्स पर बिलियन हो गया ppm, पार्ट्स पर बिलियन हो गया ppb, पार्ट्स पर ट्रिलियन हो गया ppt हो गया, ठीक है। वो यूनिट्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो मास परसेंट का फार्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मोलैरिटी का फार्मूला जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इसी फार्मूले को हम दूसरी तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यह हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, आप इसको यूँ भी बता सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो मास को जब हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, कैपिटल M होगा। इसके बाद जी है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैलिटी का फार्मूला भी हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ये देखें मोलैलिटी को वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, सोल्यूशन को जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है वो हम लोगों ने लीटर, डेसीमीटर क्यूब या ml के अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर यही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है, मतलब सोल्यूशन का जो मटेरियल है वो अगर हम लोग यूनिट चेंज करके डेसीमीटर क्यूब से किलोग्राम में डिस्कस करेंगे तो हम लोगों ने बताना है कि ये हमारे पास मोलैलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, एक से ज़्यादा सोल्यूट जो है डिज़ोल्व किए जाएं, ठीक है, एक से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व किए जाएं और उसके बाद वो जो सोल्यूट डिज़ोल्व करें इंडिविजुअली उनके नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकें, और नंबर ऑफ़ मोल्स को देखते हुए, ठीक है, हम बता सकें कि इस सोल्यूशन के अंदर जो हमने सोल्यूट नंबर 1 डिज़ोल्व किया है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, और सोल्यूट नंबर 2 जो डिज़ोल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट में 2 सोल्यूट डिज़ोल्व किए हैं तो सोल्यूट नंबर 1 और सोल्यूट नंबर 2, सोल्यूट नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन होगा तो सोल्यूट ये x1 हो जाएगा, सोल्यूट नंबर 2 का होगा तो x2 हो जाएगा। x जो है वो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, x से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर A का फाइंड करने जा रहे हैं या 1 सोल्यूट का करने जा रहे हैं तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जैसे कि एक चीज़ें मिक्स हैं, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, उन सब के नंबर ऑफ मोल्स का सम जो होगा उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंडिविजुअली स्पीशी के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। और उसके बाद नंबर 2 जो स्पीशी आपने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व की हुई है उसके भी सेम मोल्स ऑफ सब्सटेंस B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आप लोगों ने जब दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर ली, ये दोनों स्पीशीज सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व है, अब आप जब इन दोनों का सम करेंगे तो सम हमेशा आपके पास किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ये देखिए मोल फ्रैक्शन जो है वह x से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑलवेज भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अब आपने जो मतलब x a प्लस एक्स बी दोनों फाइंड किए, दोनों के आंसर्स को जब सम करेंगे तो उसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। दीज यूनिट्स आर यूज्ड इन एनालिटिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्च वर्क, ठीक है। हमारे पास कुछ
स्मॉल यूनिट्स होते हैं। अभी मैंने कहा कि अगर आपके सॉल्वेंट के अंदर लिटिल बिट अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है तो उस लिटिल बिट अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये वाले यूनिट्स यूज़ किए जाएंगे। पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ppm जिसे हम कह रहे हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन हो गया, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट जो ये यूनिट्स हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं बेटा, एनालिटिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्च वर्क में यूज़ किए जाते हैं। तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो। ओके, किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले आपको उसके बैकग्राउंड के, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है इसका, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको फार्मूलाज जो है बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तो आप इजीली कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी एब्रीविएशन है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। आपके पास पार्ट्स पर मिलियन के अंदर वही अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है, ठीक है, मास या फिर वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, पूरे ओवरऑल सोल्यूशन के कितना मास या फिर उसका वॉल्यूम है वो ले लेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है बेटा पार्ट्स पर बिलियन की। सेम फार्मूला रहेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। जब बिलियन की बात करते हैं तो 10 की पावर 9 आपने यूज़ करनी है। जब बात आएगी बेटा पार्ट्स पर ट्रिलियन की बात आएगी तो आपको सेम वही फार्मूला होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये m और v से मुराद ये है कि मास किलोग्राम में मौजूद है या मास जो है वो वॉल्यूम की क्वांटिटी में मौजूद है, डेसीमीटर क्यूब ml में, ठीक है। जैसे कि परसेंट कंपोजिशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। वो रिलेशनशिप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि सोल्यूट किस नेचर का है। अगर सॉलिड में है तो मास और किलोग्राम में आ जाएगा, और सॉल्वेंट जो है वो किस में है, मास है या वॉल्यूम है, वो आपने ले लेना है और 10 की पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, पार्ट्स पर ट्रिलियन के अंदर आ जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन है तो उसको आपने लाजमी डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये छोटा यूनिट है वॉल्यूम का, ये बड़ा यूनिट है। आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ मूव करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं सपोज करती हूँ कि मैंने कहा कि ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये फॉर एग्जाम्पल है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो आप इस 10 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको चैप्टर नंबर 10 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने हैं ये समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा और फार्मूलाज को मेमोराइज़ कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं सबसे पहले जो बुक में सॉल्व किए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, बुक सॉल्व, उनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो कमिंग वीडियो होगी वो हमारी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 10 के। तब तक आप इतनी कमांड ले लेंगे कि इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये तमाम फार्मूलाज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।